सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और वाकया सुनते जाए। एक इंग्लैंड में एक डॉक्टर साहब थे, मुसलमान, बड़े अदब वाले, अल्लाह की मोहब्बत वाले, तिलावत कुरान पाक हम वक्त करने वाले और कुरान से बड़ी मोहब्बत करने वाले। जब भी उन्हें अपने मेडिकल पेशे से वक्त जैसे ही मिलता, कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो जाते। आपके जितने कलीग्स थे, आपके साथ रहने वाले डॉक्टर्स, सर्विस करने वाले साथ के, वो हमेशा आपका मजाक उड़ाते। वो यहूदी नसारा थे, मजाक उड़ाते कि भाई डॉक्टर साहब जब देखो तब कुरान पाक में लगे रहते हो। आप कहते हैं इसमें सब चीज का हर चीज का जवाब है, ये मेरा अल्लाह का कलाम है, इस अल्लाह के कलाम में हर सवाल का जवाब है। वो लोग हंसते। एक मर्तबा बात ये हुई कि उसी हॉस्पिटल में दो औरतें डिलीवरी के लिए एडमिट हुई। उसमें एक को बेटा पैदा हुआ और एक को बेटी पैदा हुई। थोड़ी सी बदइंतजामी हुई और ये मालूम नहीं हो सका कि बेटा किसका है और बेटी किसकी है। एक ही वक्त में दोनों हुए थे। अब जो बेटी की माँ थी वो कहने लगी नहीं, मुझे तो बेटा हुआ था, और बेटे की माँ तो पहले से ही बेटा मांग रही थी। दोनों का झगड़ा चला। अब हॉस्पिटल वाले परेशान कि बेटा किसका है, बेटी किसकी है, परेशान, समझ में नहीं आ रहा, झगड़ा चल रहा है दोनों का। ये बेटी जिसको पैदा हुई थी वो भी कहती थी मुझे बेटा हुआ है, और बेटा वाली भी कहती थी मेरा बेटा है। आखिर जो यहूदी नसारा जो डॉक्टर्स थे वो उन मुस्लिम डॉक्टर साहब के पास में उनके सामने कहने लगे, भाई डॉक्टर साहब बहुत कुरान पाक पढ़ते हो, क्या आपके अल्लाह के कलाम में इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि किस औरत को बेटा हुआ है, किस औरत को बेटी हुई है? क्या आपका कुरान, अल्लाह का कलाम ये बात बता सकता है? आप कहते हो कि मेरे अल्लाह के कलाम में हर सवाल का जवाब है, तो क्या इसका जवाब मिलेगा? अब बेचारे डॉक्टर साहब तो अपने पेशे में बहुत माहिर थे, बड़ी डिग्रियां ली थी उनने, लेकिन आलिम तो नहीं थे ना। सब अपने अपने फील्ड में होते हैं, आलिम अपनी फील्ड में होता है, उन्हें डॉक्टर नहीं होती। आलिम दीन तो नहीं थे, कुरान पाक से मोहब्बत करते थे, तिलावत करते थे, इबादत करते थे अल्लाह की। कहा बेशक मेरे अल्लाह के कलाम में हर सवाल का जवाब है, और यकीनन इसका भी जवाब होगा। कहा तो फिर है, तो फिर बताइए, निकालिए कुरान पाक से जवाब कि कौन सी औरत माँ बेटे की माँ है, कौन सी बेटी की माँ है। कल तक हमें जवाब बताइए। रात भर नींद नहीं आई, परेशान हो गए। सुबह को दौड़े दौड़े आलिम दीन के पास पहुंचे कि आलिम साहब बताइए, अल्लाह के कलाम में हर सवाल का जवाब है, और ऐसा ऐसा सवाल, ऐसी ऐसी परेशानी आई है। आलिम तो आलिम होते हैं, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, इस सवाल का जवाब भी है। कहा बताइए, जल्दी बताइए। कहा सुनिए, अपने हॉस्पिटल जाइए और जिस माँ को बेटा हुआ है और जिस माँ को बेटी हुई है, उन दोनों माँओं से दूध का सैंपल मांगिए और उस दूध को लैब में टेस्ट कराइए, जांच कीजिए। जिस माँ के दूध में
100% कैल्शियम, विटामिन और तमाम ज़रूरी चीज़ें जो दूध में होती है वो 100% ज़्यादा जिसमें है वो बेटे की माँ है। और जिसके दूध में आधी है, आधा कैल्शियम, आधा आयरन, आधा विटामिन, जितनी भी जो चीज़ें वो आधा है, वो बेटे की माँ है। क्योंकि कुरान पाक बेटे को पूरा हिस्सा विरासत में देता है और बेटी को आधा हिस्सा देने का हुक्म देता है। अगर बेटी की माँ है तो दूध में भी यकीनन वो चीज़ें कम होंगी और बेटे की माँ के दूध में ज़्यादा होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब फौरन पहुँचे अपने हॉस्पिटल, तमाम अपने कलीग्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने साथ वालों को कहा कि दोनों माँओं के दूध का सैंपल लेकर टेस्ट करें। जब लैब में, लेबोरेटरी में चेक किया गया तो हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आए। बेटे की माँ के दूध में फुल था सारे विटामिन, कैल्शियम, और बेटे की माँ में आधा था। कहा जिसके दूध में फुल है वो बेटे की माँ है और जिसके दूध में आधा है वो बेटी की माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस बात को लेके लोग, हम औरतों को, लड़कियों को, गैर मुस्लिम या दीन के दुश्मन या मुसलमानों में भी तो कई बड़े होते कुछ नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत बड़े शरीयत के आलिम समझ लेते हैं। वो बज़्ज़न करते हैं लड़कियों को कि इस्लाम ने औरतों को ही हिजाब दिया है, औरतों को ही विरासत में कम हिस्सा दिया है, औरतों के साथ ही ये जुल्म क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि औरतों को अल्लाह ताला ने दूध में जो दूध भी पिलाने का उसे 1.5 साल और बेटे को 2 साल पिलाने का हुक्म दिया है, इसलिए कि जिस्मानी तौर पर बेटा जो होता है उसे बड़ी मशक्क़तें और ताकत के काम होते हैं और बेटे को अपनी पूरी फैमिली पालना होता है। उसकी बीवी को उसे सर्विस कराने नहीं भेजना होता है, उसके बच्चों को उसको खुद पालना होता है, इसलिए उसको विरासत में पूरा हिस्सा, और बेटी को अपने शौहर को नहीं पालना होता है, इसलिए उसको आधा हिस्सा दिया जाता है। लेकिन लोग इसी बात को पॉइंट बना के हमारी मुसलमानों की बच्चियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में एक बात याद आ रही है, बता दूं कि एक मर्तबा एक बड़ी तालीम याफ्ता इस्लामिक बेटी एक प्लेन में सफर कर रही थी, दीनदार थी, बाहिजाब थी और प्लेन में सफर कर रही थी। उसके बाजू के सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था जो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझ रहा था। उसने बाहिजाब लड़की को देखा तो उसके अंदर का शैतान जागा। उसने कहा, सुनिए, रास्ता तवील है, कुछ बातें कर लेते हैं। मैंने सुना है बातचीत करने से सफर आसान हो जाता है। वो लड़की प्लेन में एक दीनी किताब पढ़ने में मगन थी। अपनी किताब में उसकी सर झुका हुआ था। उसने किताब से सर उठाया और कहा, अच्छा तो आप किस सिलसिले में मुझसे, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? उस लड़के ने कहा, बस यही मौजू है कि इस्लाम औरतों को हिजाब का हुक्म क्यों देता है, पर्दे का, और दूसरा सवाल ये कि विरासत में औरतों को, लड़कियों को आधा हिस्सा क्यों दिया जाता है, कम हिस्सा क्यों है। वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से वाबस्ता थी, दीन जानती थी, शरीयत पहचानती थी, सीखा था इल्म दीन। बड़ा प्यारा जवाब दिया, मुझे फख्र हुआ उस लड़की के जवाब पर। उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगी, भाई इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दूंगी, जरा पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा, कहिए।
कहने लगी बताइए, गाय, घोड़ा और बकरी तीनों घास खाते हैं, तीनों घास खाते हैं, लेकिन गाय गोबर देती है, घोड़ा लीद निकालता है और बकरी मेंगनी करती है। तो क्यों एक ही चीज खाने से तीनों अलग अलग किस्म की नजासत निकालते हैं? इसका मुझे जवाब दीजिए। लड़का चकरा गया, कहने लगा क्या बेहुदा सवाल है, मुझे नहीं मालूम इसका। लड़की मुस्कुराई, कहने लगी भाई तुम्हें जब ये नजासत के बारे में नहीं मालूम तो मेरे इस्लाम जैसे ऊंचे मजहब की शरीयत के बारे में तुम्हें क्या मालूम होगा, और तुमसे बात मैं करूं उस लायक तुम मुझे नहीं नजर आती। और ये कह के लड़की फिर अपनी किताब में गुम हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कुरान पाक की तालीम है, कुरान पाक से मोहब्बत है। जो कुरान पाक को समझता है, पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे वसी इल्म अता फरमा देता है और फिर वो उसे कोई नहीं बहका सकता। हम अपनी बच्चों को ज़्यादा इल्म दीन से सिखाने की उन्हें कोशिश करें, उनको सिखाएं, उनकी पूरी मदद करें इल्म दीन सीखने में। क्योंकि जो इल्म दीन सीख लेता है, कुरान पाक को अच्छी तरीके से तर्जुमे के साथ पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसको कभी कोई भटका नहीं सकता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला रातों दिन कुरान पाक को कम से कम रोज 5 टाइम की नमाज में अगर हम 2 रुकू भी पढ़ने लगे तो कितने कुरान हम खत्म कुरान कर सकें, कितनी नेकी हमारे अमल नामे में आ जाए। और कुरान पाक को समझ लेंगे तो जिंदगी सहल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कुरान जो है मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, उस रास्ते पर हम आ जाएंगे। और उस रास्ते पर जब हम आ जाएंगे तो हमें इंशाअल्लाह कोई भी हमें हमारा रास्ता नहीं भटका सकता। ये कलाम पाक को अच्छी तरीके से सीखो, पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो और अपने दिल में बसाओ। अल्लाह, बड़ी तकलीफ होती है कि अगर कभी इमेजिनेशन करें कि हमारे घर पर हमारे नाम, हमारे एड्रेस पे कोई लेटर हमारे घर पर हमारे नाम का आए और लिफाफा हम खोले तो देखें क्या कि वो हमारी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, वो तो कोई गुजराती में लिखा है जो हमें नहीं आती है, लेकिन एड्रेस तो हमारा ही अर्जुमन लिखा हुआ है नाम ऊपर। तो हम ताज्जुब में आ जाएंगे अपना नाम देख के कि नाम तो मेरा ही है, अर्जुमन तो मैं ही हूँ, मेरे ही नाम का लेटर है, लेकिन अंदर जो जिस लैंग्वेज में लेटर मेरे तहरीर लिखी है वो मुझको नहीं आती है पढ़ना। तो क्या मैं क्या करूंगी? उस लेटर को रख दूंगी संभाल कर ताक में? नहीं रख सकती। बेचैन हो जाऊंगी, खाना छोड़ दूंगी, पहले सोचूंगी कि क्या मालूम किसने मेरे बारे में अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, क्या लिखा है। जब तक मैं उसे किसी गुजराती जानने वाले से पढ़वा न लूं, उस लैंग्वेज को जानने वाले से पढ़वा न लूं, समझ न लूं कि मेरे बारे में क्या लिखा है, मुझे चैन नहीं पड़ेगी, ना नींद आएगी, ना खाना अच्छा लगेगा। और फिर दौड़ी मैं किसी जानकार के पास जाकर पढ़वाऊंगी, फिर भी मुझे चैन नहीं आएगा। हो सकता है मुझे नहीं आता तो उसको भी नहीं आता होगा, तो एक से पढ़वाने से चैन नहीं मिलेगा। कम से कम 3 लोगों से वो लेटर पढ़वाएंगे हम, तब जाके चैन मिलेगा। मेरे बहनों, गौर का मकाम है, एक लेटर 1400 साल पहले से हमारे नाम आया जो अरबी में है, और उसको हमने ताक में सजा के रख दिया। 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा अभी तक नहीं पढ़ा। वो कुरान पाक हमारे लिए आया, हमारे लिए मैसेज आया है, अल्लाह ताला की जानिब से एक लेटर आया है। हमारे खालिक ने हमारे नाम लेटर लिखा है कि उसमें हमें कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे हिस्से देना है, कैसे वालिदैन की खिदमत करना है, इज्जत करना है, बड़ों की इज्जत करना है, पड़ोसियों का ख्याल करना है। हमने उसको कुछ भी नहीं पढ़ा और हमने सजा के रख दिया। रमज़ान आए खोल लिया, बाद में फिर रख दिया। अभी का हाल ये देखिए,
सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, दिन निकलता है और रात भी उसी में। कि सुबह दिन निकलता है तो पहले हम मोबाइल को खोल के उसमें व्हाट्सएप में मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, अपने नाम क्या क्या मैसेज आए पढ़ते हैं। लेकिन वो मैसेज जो कुरान पाक अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमारे लिए अता किया, हमने उसको सजा के ताक में रख दिया। अल्लाह अकबर, हम गौर करें कि वो कुरान पाक है जो हमारे नाम आया है। अल्लाह उस मैसेज को, उस कुरान पाक को हमें तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तिलावत का मतलब अमल के लिए पढ़ना है। अमल जिंदगी में हो तो तिलावत का मतलब है, लेकिन अल्लाह का कलाम है, तिलावत में भी सवाब है। एक हर्फ पे भी 10 नेकी है। सवाब अलग से लूटे, लेकिन साथ में पहले कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा कुरान पाक को दिल से, गौर से, तशरीह के साथ, तर्जुमे के साथ कंजुल ईमान को अच्छी तरीके से पढ़े, अच्छी तरीके से उसको समझे और अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बयान में मुझसे जो भी भूल चूक, गलती, खता हो गई तो अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के नाले ने पाक के सदक़े में मुझको निगार को माफ फरमा दे। और आप लोग को भी कोई बात बुरी लगी हो, नागवारा लगी हो, गलत लगी हो तो आप लोग भी तहे दिल से माफ कर दीजिए। हश्र के दिन के लिए न छोड़िए और मुझको निगार के लिए अल्लाह से माफी मांगिए। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह जब तक रखे, दीन की खिदमत के लिए रखे, दीन के काम के लिए रखे, ईमान पर रखे और ईमान पर खात्मा नसीब करे। आमीन। वमा अलैना अल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।